इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
महानुभाव, वर्तमान में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होने लग जाता है। जैसा प्रातःकाल उठकर हम दिन भर के बारे में विचार करते हैं वैसा ही हमारे साथ दिनचर्या में होने लग जाया करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं प्रातःकाल उठकर जो काम सामने आएगा वह करूंगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपने मनमानिस को बना लेते हैं कि प्रातःकाल उठकर मुझे जिन मंदिर जाना है, गुरुवाणी सुनना है, आहार देना है, पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, उसके बाद व्यापार में जाना है, वह वैसा ही करने लग जाते हैं। इंसान वह सफल नहीं है। इंसान वर्तमान में वह सफल नहीं है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है कि जो मेरे कर्म में होगा वह मिल जाएगा, बल्कि इंसान वर्तमान में सफल वह होता है जो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है, बल्कि हाथ में काम को लेता है और उसको करने लग जाता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा। वही इस इंसान इस वर्तमान में सफल हो जाता है और वर्तमान में वर्धमान की यात्रा कर सकता है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अरे किस्मत किसी के हाथ की लकीरों में नहीं है। आज वर्तमान में हर इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन किस्मत किसी के हाथ की लकीरों में नहीं है। यदि किस्मत हाथ की लकीरों में होती तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके हाथ भी नहीं हैं लेकिन वह भी जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि किस्मत को हाथ की लकीरों में बनाना पड़ता है पुरुषार्थ करके। आप अपना मेहनत करोगे, आपकी लकीर अपने आप बन जाएगी। इस लकीर में ना लगे लेकिन भाग्य की लकीर आपकी जरूर खिंच जाएगी, और जो मेहनत करता है उसके जीवन में उसको मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज वर्तमान में हमारे जीवन की जो समस्याएं हो रही हैं, हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही है, हमारे जीवन में जो तकलीफों का आगमन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि इंसान का आचार, विचार और व्यवहार ये तीनों खराब है। इंसान का ना तो आचार सही है, न विचार सही है, न व्यवहार सही है। आचार कहते हैं घर में रखा हुआ अचार भी कई दिनों तक रखे रहो तो भी वह सड़ जाता है, और शास्त्रों में तो कहा गया है कि 24 घंटे के बाद का अचार जैनियों को खाना ही नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। इस आज इंसान के विचार कैसे हैं? इंसान 3 तरह के होते हैं। एक वह जो परोपकार में जीते हैं, एक वह जो उपकार में जीते हैं, और एक वह जो न परोपकार में है न उपकार में है बल्कि दूसरों के बुरा सोचने में जीते हैं। परोपकार करने वाला व्यक्ति क्या करता है कि यदि उसके पास में 2 रोटी खाने को आ रही हैं, थाली में 2 रोटी आ रही हैं भोजन करने के लिए, और उस समय उसके सामने से कोई जा रहा है भूखा व्यक्ति, तो परोपकारी व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को अपनी थाली में से आधी रोटी देने का प्रयास करेगा, 1 रोटी देने का प्रयास करेगा। ये परोपकारी व्यक्ति है। दूसरा उपकारी व्यक्ति है कि जो दूसरों के उपकार से जी रहा है, दूसरे दे देते हैं, उपकार कर देते हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। और तीसरा व्यक्ति ये है ना तो उपकार कर सकता है ना उपकार करा सकता है, ना उपहार दे सकता है ना उपहार ले सकता है। आप सच बताना, आपके घर में किसी की शादी होती है और लोग लिफाफे लेके आते हैं, सोना लेके आते हैं, चांदी लेकर आते हैं, तो उसको आप रजिस्टर में क्यों लिखते हो? क्यों लिखते हो? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ध्यान क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? क्यों रखते हो भाई? अगले बार उनके परिवार में किसी की शादी होगी तो हमको वापिस करना है। मतलब क्या हुआ? आपकी शादी में, आपके घर की शादी में व्यक्ति आया, आपने उसको खिलाया पिलाया, सामान ले लिया,
और वही सामान साल 2 साल बाद आपने उसके घर में होने वाली शादी में दे दिया, तो क्या रहा? न लिया न दिया, बराबर हो गया। जब मेरा यहां चतुर्मास चल रहा था 2018 में, दिवाली का पर्व आया, बहुत सारे लोग आते थे दर्शन करने, आप जानते चतुर्मास। एक महिला आई, कहने लगी महाराज जी 2 दिन तक मैं व्यस्त हूं, नहीं आ पाऊंगी, थोड़े थोड़े समय को आ पाऊंगी। हम बोले क्यों? बोले हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी लेबर होती है, हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, तो दिवाली की मिठाई देना पड़ती है। तो मैंने पूछा कितने डिब्बे आपके इधर से उधर हो जाते होंगे? उन्होंने कहा लगभग 500 के आसपास डिब्बे मिठाई के सप्लाई हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा आप एक काम करिएगा, मिठाई के डिब्बे के पीछे में हर डिब्बे में एस लिख दो। क्या लिख दो? एस लिख दो, एस अक्षर बना दो। उसने ठीक है बना देंगे। फिर मैंने उससे कहा कि जब मिठाई का डिब्बा आप लोगों को देते हो, आपके यहां भी मिठाई के डिब्बे आते हैं, तो जो डिब्बे आपके यहां पर आ रहे हैं उनको पलट पलट कर जरूर देखना। क्या करना? मिठाई के डिब्बे को पलट पलट कर जरूर देखना। बोले ठीक है कर लूंगी महाराज जी। दिवाली के 2 दिन बाद जब वो यहां पर आना हुआ, तो मैंने पूछा आपने 500 डिब्बे बांट दिए? बोले महाराज जी इस बार तो 600 लग गए। मैंने कहा सब में आपने सिंबल एस का बना दिया था? बोले हम बना दिया। मैंने कहा आपके पास कितने डिब्बे आए? बोले 200 डिब्बे तो मेरे पास में भी आए। तो मैंने कहा उन 200 डिब्बों को पलट कर देखा? बोले हाँ देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि उन 200 डिब्बों में कितने डिब्बों में एस बना हुआ था? तो उसने कहा महाराज जी 40-50 डिब्बों में तो एस बना हुआ था। अर्थात कहने लगी कि 40-50 डिब्बे तो ऐसे हो गए जो मैंने दूसरों को दिए थे वो घूम फिर के मेरे पास में आ गए। हो रहा है, यही हो रहा है कि जो सामान आप लोगों से लेते हो वही घुमा फिरा के उसको पहुंचा देते हो। ये बात सामान की नहीं है, ये बात कर्म की भी है, ये बात व्यवहार की भी है, ये व्यवहार बात आचार की भी है। आज यदि हम किसी व्यक्ति को आज इस समय बुरा बोल रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो ये मान के चलना कि घूम फिर कर वह हमारे पास में वापिस आने वाला है। चाहे वह मिठाई हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे गीत हो, चाहे गाली हो, जैसा हम देंगे वैसे ही घूम फिर कर हमारे पास में वापिस आने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं चतुर्मास से, लगातार आप लोग देखते हो कई लोग ऐसे हैं जो लगातार आपको दिखते हैं, उनको देखकर आप कहते हो कितने पुण्यशाली व्यक्ति हैं, कहां कहां से आते हैं। और यदि उन व्यक्तियों ने आप बैठे हो और आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो वह व्यक्ति जब भी हमारे कार्यक्रम में मिलेगा, जब भी आप दर्शन को आओगे और वह व्यक्ति आपको मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? ये वही व्यक्ति है, वे वही महिला है जो उस समय बड़ा गड़बड़ कर रही थी। जैसा आप देते हो वैसा ही आपको मिलता है। और आज वर्तमान के संसार में कहते थे कि एक दोगे तो एक मिलेगा, लेकिन यहां पर एक दोगे तो दुगना मिलेगा। अच्छा मिले ना मिले, बुरा जरूर मिलता है। आप सब लोग आज मंदिर में दर्शन के भाव से आए, और मंदिर के बाहर कोई कारण से आपका किसी से वार्तालाप चालू हो जाए और वार्तालाप झगड़े में बदल जाए, तो अब मुंह से उसको क्या शब्द निकालते हो? क्या निकालते हो? घर से सोच के आए थे क्या कि यदि मेरा झगड़ा होगा तो मैं ये सब बातें उस महिला को बोलूंगी, उस पुरुष को बोलूंगी? नहीं बोलते। लेकिन यहां झगड़ा आ जाए तो आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि क्या बताने क्या क्या हो रहा है, बिना सोचे समझे। वही 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 तो है, उसको जीतना ही तो धर्म है। एक बार एक चौराहे पर झगड़ा चल रहा था। पहले के समय में झगड़ा होता था तो लोग बीच बचाव भी करते थे, और आज के समय में झगड़ा हो रहा है तो लोग फोटो खींच के वीडियो निकालने बैठ जाते हैं और तुरंत अपने फेसबुक पे, स्टोरी पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम, पता ही ना जाने क्या क्या चीजें उस पर डाल देते हैं। तो एक झगड़ा चल रहा था, एक पुराने ख्यालत का आदमी था, वह उन दोनों के झगड़े में शामिल हो गया, बीच बचाव करने के चक्कर में हो गया। कई तरह के लोग होते हैं, एक लोगों की आदत है कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे उसकी सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, उसको बोलना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके अंदर सामर्थ्य है ना, तो किसी के झगड़ा निपटाने की बात करो। कहीं पर झगड़ा हो रहा है और आप झगड़ा निपटाने पहुंच गए और उस व्यक्ति ने कह दिया क्या तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता, तो तुमको बेरिंग आना पड़ेगा वापस। इसलिए वह काम करो जो तुम कर सकते हो, वह दूसरे से कराने का प्रयास करो।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली। श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।